हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको नंबर बेस्ड परम्यूटेशन के क्वेश्चंस करा रही थी। तो इस क्लास में अभी 3 क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दैट आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउ है, कौन कौन से डिजिट को यूज़ करके बनाना है 4 डिजिट का नंबर? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनको यूज़ करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहला केस क्या बोला कि डिविजिबल बाई 2। तो पहला केस का देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि डिविजिबल बाई 2। देखिए 4 डिजिट का नंबर बनाना है और डिविजिबल बाई 2। तो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 2 के लिए क्या कंडीशन होता है कि यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यही सब होता है ना। बट इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं डिजिट को यूज़ करके बनाना है। तो 2 है इसमें, ठीक है, 4 है, ठीक है, 6 है, ठीक है, बट 8 नहीं है। तो 8 से आगे की डिजिट्स यूज़ नहीं होंगे इसमें। हाँ, अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है? यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इस प्लेस पे 3 डिजिट आ सकते हैं, या तो फिर 2, या तो फिर 4, या तो फिर 6। तो 3 तरीके से इस प्लेस को फिल किया जा सकता है, 3 तरीके से। तो 3 वेज, तो 3 तरीके से। हाँ, अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे? रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, एक सेकेंड, रिपीटेशन अलाउ है। 3 तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। देखिए रिपीटेशन अलाउ है। अब क्या है? इन डिजिट्स, इन प्लेस पे देखिए कितने डिजिट आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 1 to 6 में कोई भी डिजिट आ सकता है। तो 6 है, 6 डिजिट है, कोई भी आ सकते हैं। तो 6 तरीके से इस प्लेस को भरा जा सकता है। फिर यहाँ भी 1 to 6 में कोई भी आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है। तो 1 to 6 में कोई भी डिजिट आ सकता है, रिपीट हो सकता है। तो क्या है, यहाँ पे 6 तरीके से इस प्लेस को फिल किया जा सकता है। ऐसे ही 1 to 6 में यहाँ भी कोई भी डिजिट आ सकता है, इसको भी 6 तरीके से फिल किया जा सकता है। आंसर क्या हुआ देखिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3। तो 6 की पावर 3 इंटू 3, 216 इंटू 3, 3 छक 18, 3 एकम 3 4, 3 6, 648। इसका आंसर होगा 648। डिविजिबल बाई 2 के लिए 648 आंसर आएगा। इतने नंबर बना सकते हैं हम इन डिजिट्स को यूज़ करके। देखिए फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए सेकेंड केस के लिए। सेकेंड केस में यही डिजिट यूज़ करने हैं, 1 to 6 में ही डिजिट यूज़ करने हैं। बट इसमें क्या बोल रहा है कि डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 के लिए क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, कोई भी नंबर होगा, 4 डिजिट का जो भी नंबर होगा, इनके डिजिट्स को, ये जो भी डिजिट्स होंगे इनका सम करेंगे। तो क्या हो जाए, जो भी सम आएगा यहाँ पे सम, वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यही होता है कंडीशन। हाँ, डिविजिबल बाई 3 के लिए यही कंडीशन होती है ना। अब देखिए इसका देखते हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। हाँ, तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस यूनिट प्लेस का भी छोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए रिपीटेशन अलाउ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकती है। तो 6 तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। इसको भी 6 तरीके से फिल किया जा सकता है, इसको भी। यूनिट प्लेस पे को अभी छोड़ देते हैं। इसको 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से फिल किया जा सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। देखिए क्या आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा, 6 पावर 3, मतलब कि 216। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आंसर कंप्लीट नहीं है। देखिए इनका एडिशन करेंगे, जो भी डिजिट आएगा यहाँ पे इन तीनों का। देखिए 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट में इन तीनों का सम करेंगे तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है? इनका सम करने पे 3 डिजिट का, एक ये डिजिट का, इस डिजिट का, इस डिजिट का, बस सम करेंगे तो क्या बन सकता है कंडीशन? या तो 3k बन सकता है, मतलब 3 का मल्टीपल आ सकता है। 3 का मल्टीपल हो, ये भी 3 का मल्टीपल हो, तो आसानी से कट जाएगा, डिविजिबल होगा 3 से। ये हो सकता है, या फिर 3k+1 हो सकता है, 3 का मल्टीपल ना हो, या फिर 3k+2 हो सकता है। यही सब हो सकता है ना। अगर इफ़ 3k+1 होगा, अगर इनका सम, इन तीनों डिजिट का सम 3k+1, 3k होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ 3 कोई भी आ जाएगा, तो ऐड होकर के डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3k है, 3 आ सकता है, तीनों का सम 3 आ सकता है, और 3 है, और यूनिट प्लेस पे भी 3 आ जाए तो 6 हो जाए, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना।
3 से डिविजन है। अगर 3 आया है, इनका मल्टीपल 3 का ही मल्टीपल है, मतलब 3 आया है और इसमें या 6 जोड़ दें तो 9 आ सकता है, तो 3 से डिविजन है ना, 3 से डिविजन है ना। अगर 3 क्या आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी लास्ट डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 3 आ सकता है या 6 आसानी से आ सकता है। अगर 3 के प्लस 1 आ रहा है, अगर मान लीजिए 3 के प्लस 1 आ रहा है, इन 3 डिजिट को सम करने पे 3 के प्लस 1 आ रहा है, 3 के प्लस 1 आ रहा है, तो इसमें हम क्या ऐड कर, ये तो 3 का मल्टीपल है, कट जाएगा। यहाँ पे 1 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 का मल्टीपल ये भी हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 3 के प्लस 1 1 है तो 3 हो गया। ऐसे ही मैं कर दूँ इसमें 5 प्लस 6, ये भी 3 का मल्टीपल, इन दोनों का सम भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। या 3 कर सकते हैं, 5 6 कर सकते हैं, 3 के प्लस 1। या फिर क्या कर सकते हैं, 5 1 6 आ गया। और 9 के लिए 8 कर सकते हैं, लेकिन 8 तो है नहीं, यूज़ हो नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 5, 3 के प्लस 1 आ रहा है तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, तो ये तो मल्टीपल है 3 का, इन दोनों का सम करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 का बन जाएगा, या इन दोनों का सम करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 बन जाएगा। तो क्या समझ आ रहा है इससे कि 3 के प्लस 1 होगा तो यूनिट प्लेस पे 3 आ सकता है या 6 आ सकता है। 3 के प्लस 1 टाइप का होगा तो 2 या 5 आ सकता है। अगर 3 के प्लस 2 होगा तो क्या होगा, 3 के प्लस 2 होगा तो क्या कर सकते हैं, देखिए 3 के प्लस 2 है, ये 3 का मल्टीपल है, इसको भी ऐसा सम यूनिट प्लेस पे लें कि ये भी सम 3 का मल्टीपल है, तो 1 ले सकते हैं, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 के प्लस 2 करें और क्या जोड़ सकते हैं, 6 बनाएंगे, 3 बना दिया हमने, और ऐसे 6, तो 4 2 6 करेंगे तो बन जाएगा। और ऐसे 3 के प्लस 1 9 करने के लिए क्या करेंगे, 7 तो है नहीं, तो यही दोनों आएंगे, तो 1 कर सकते हैं या फिर 4, यूनिट प्लेस पे 1 या 4 आ सकता है। अगर इस पैटर्न अगर इस पैटर्न में होगा तो यूनिट प्लेस पे 3 या 6 आएगा। अगर इस पैटर्न में होगा यूनिट, इनका सम, इस डिजिट का, तीनों डिजिट का सम इस पैटर्न में होगा तो 2 या 5 आएगा यहाँ पे। अगर इस पैटर्न में होगा, 3 के प्लस 2 के पैटर्न में होगा तो 1 या 4 आएगा। तो देखिए अगर इस पैटर्न में है तो 3 और 6 आएगा, दो तरीके से 3 आ सकते हैं या 6 आ सकता है, 2 वेज ही है ना। अगर इस पैटर्न में होगा तो 2 या 5 आएगा, तो दो ही डिजिट आ सकते हैं, तो 2 वेज ही है, दो ही तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। अगर 3 के प्लस 2 के, अगर इनका सम 3 के प्लस 2 के सम पैटर्न का है तो यहाँ पे 1 या 4 आएगा, तो 2 वेज से ही फिल कर सकते हैं। 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, अगर इस कंडीशन में भी 2 डिजिट यूज़ हो रहा है तो क्या है, इसको 2 ही तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 2 ही तरीके से फिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझेंगे। हाँ, अब इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 216 इंटू 2 आ जाएगा। 2 छक्का 12, 2 एकम 2 एक 3, 2 दूनी 4, 432 इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को डिविजिबल/3 के केस का और डिविजिबल/2 के केस का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन नंबर। इवन नंबर का बनाना, देखिए इवन नंबर के लिए 4 डिजिट का नंबर बनाना, 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट के नंबर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इन डिजिट को यूज़ करके। इवन नंबर का क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो इवन नंबर होगा ना, या तो फिर 0 2 4 ये सब होंगे तो इवन नंबर होंगे। देखिए 0 तो है नहीं इसमें, हाँ देखिए तो क्या होगा कि 2 4 6 8 ये सब होंगे तो इवन नंबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अब इस केस में क्या हो जाएगा कि 2 और 4 ही आ सकता है, इस प्लेस पे 2 या 4 आ सकता है, 2 तरीके से आ सकता है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर 2 आ सकता है तो 2 तरीके से इस प्लेस को फिल किया सकता है। अब देखिए बचेंगे कितने, अगर इस प्लेस पे 1 डिजिट आ गया है तो 5 डिजिट में से 1 बचेगा 4, फिर 2 डिजिट यूज़ हो गए 5 में से तो बचे कितने 3, फिर 5 में से 3 यूज़ हो गए तो बचे कितने 2, तो क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। इसमें क्या है, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 3 1 7 0 9 और 5। क्या दिया, डिजिट 3 दिया है, 1 दिया है, 7 दिया है, 0 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है। इन डिजिट्स को यूज़ करके 6 डिजिट का नंबर बनाना है। देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, 1 2 3 4 5 6। अभी कंडीशंस भी बताऊंगी, इसमें और भी केसेस लूँगी इस क्वेश्चन के लिए। देखिए
क्या है कि पहला अभी कोई कंडीशन नहीं है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, विदाउट रिपीटेशन बनाना है। तो नंबर कैसे बनाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है, टोटल 6 डिजिट है ना। 6 डिजिट के अंदर एक जीरो है, तो यहाँ पे 5 डिजिट आ सकता है ना। 6 में से सिर्फ 5 डिजिट आ सकता है, क्योंकि इसमें इंक्लूड जीरो है, तो जीरो तो नहीं आ सकते इस प्लेस पे। तो 5 बचे कितने, 5 में से इनमें से एक हमने यूज़ कर लिया, तो बचे कितने, 4 और एक ये, तो इसमें से एक फिर आ गया 4 1 5, 5 आ गया। फिर हमने यूज़ कर लिया 6 में से 2 डिजिट यूज़ कर लिया, बचे कितने, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ गया 5 इंटू 5 फैक्टोरियल है ना, इनको 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। 5 इंटू 120, क्या आ गया, 12 60 600। ये जब कंडीशन कोई नहीं है तब, जब कंडीशन कोई नहीं है तब। इसके अंदर एक कंडीशन ले रही हूँ मैं, इसमें ले रही हूँ कि हाउ मैनी ऑफ देम विल हैव जीरो इन दी यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जितने भी नंबर बने, टोटल 600 बने थे ना, टोटल 600 नंबर बने थे। इन 600 नंबर में कितने ऐसे नंबर हैं जिनके नंबरों के यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है। देखिए कितने डिजिट का नंबर था, 1 2 3 4 5 6, यूनिट प्लेस पे जीरो आना चाहिए, फिक्स हो गया। एक ही तरीके से फिल होगा। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक जीरो था, यूज हो गया, बचे 5। तो 5, इसको 4, इसको 3 2, इसको 1, 5 4 3 2 1, मतलब कि 120। 5 फैक्टोरियल है ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 मतलब 120, ये 1 है ना, 120 ऐसे नंबर्स होंगे जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो आएगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 5। देखिए डिविजिबल 5 के लिए क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे जीरो आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यूनिट प्लेस पे जीरो आना चाहिए। जीरो का हमने निकाल लिया, यूनिट प्लेस पे अगर जीरो आ रहा है, या फिर 1 2 3 4 5 6, यूनिट प्लेस पे अगर 5 आएगा, तो जीरो या 5 आने की कंडीशन में डिविजिबल बाई 5 होगा। जीरो का हमने निकाला तभी 5 फैक्टोरियल आया था, 120 आया था। 5 को फिक्स करके निकाल लेते हैं कितने आते हैं नंबर। 5 को फिक्स कर दिया, एक ही तरीके से होगा। अब क्या होगा, इसको फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बचे। 5 में से ये डिजिट तो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो बचे क्या, 4। फिर इनमें से एक यूज़ कर ली, तो बचे कितने, फिर से 4 बचे, फिर 3, फिर 2 1, तो क्या हो गया इसका आंसर, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, क्या है 4 इंटू 24 इंटू 1, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, तो 96, इसका 96 आ गया। तो टोटल कितने हैं, टोटल डिविजिबल बाई 5 के नंबर टोटल कितने हुए, 120 प्लस 96, 9 2 11 1 210, सॉरी 96 था, 216 ऐसे नंबर हैं कि जो कि डिविजिबल बाई 5 है। नॉट डिविजिबल बाई 5 के लिए अगर कंडीशन आ गया, तो नॉट डिविजिबल बाई 5 के लिए अगर आ गया, तो टोटल में से वो माइनस कर देंगे जो डिविजिबल बाई 5 है। 216 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल में से वो डिविजिबल बाई 5 के कंडीशन को घटा देंगे। तो 600 में से 216 को घटा देंगे, कितने बचे, 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, फिर 5 में 2 गया 3, 384। इसका आंसर आएगा 384, नॉट डिविजिबल बाई 5 के लिए। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। देखिए डिविजिबल बाई 5 के लिए आपने निकाला, और फिर आपने देखा कि यूनिट प्लेस पे अगर जीरो आ रहा है तो कितने नंबर बनेंगे, ये केसेस देखे। टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, 6 डिजिट का रिपीटेशन लागू नहीं है। तो डिविजिबल बाई 5 का हमने कंडीशन देखा। नॉट डिविजिबल बाई 5 के लिए क्या करेंगे, टोटल में से डिविजिबल बाई 5 की कंडीशन को घटा देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 5। तो मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन को आप समझेंगे। पहले क्वेश्चन को भी समझेंगे कि डिविजिबल बाई 3 के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, कितने नंबर होंगे। तो इस क्लास को आप, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड के बीच में इस क्लासेस को शेयर भी कीजिए, उनको भी हेल्प करेगी ये क्लासेस। तो मुझे उम्मीद है सब कुछ आपको समझ आएगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।